आइए दोस्त, बिहार एसएससी कार्यालय परिचारी का प्लेटफॉर्म का सेट आप लोग को करा रहे हैं। इसमें कुल पोस्ट 3727 को पोस्ट है। ये सेट नंबर 1 होने वाला, जो 70 क्वेश्चन आपको इसमें कराएंगे, जो कि 100 नंबर का सिलेबस है ये, जो कि इसमें 40 जीके जीएस पूछता है और 30 हिंदी पूछता है, 30 मैथ पूछता है। उसको अगले क्लास में देखेंगे हम। इसमें 70 क्वेश्चन का सोल्यूशन कराएंगे। इसमें आपको सभी तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बिहार एसएससी लेवल हो गया, बिहार जीविका का फॉर्म जो है उसके लिए है, रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो, ये सभी एग्ज़ामों के लिए ज़रूरी है। बिहार दरोगा हो गया, बिहार पुलिस हो गया, सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामों में ये काम करेगा। आइए इसका प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। इसमें आपका सेफ स्कोर है 50/60। अगर जी इसलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इसका देखते हैं क्या है। ये सब मैथ है, 30 मैथ, तो आपको देखेंगे तो नेक्स्ट क्लास में करा देंगे। आइए हम लोग अभी सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिल रहा है कि सहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन को मिलाने का सबसे उग्र विरोध किसने किया था? बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका होगा जिन्ना ने। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस मापनी द्वारा किलोमीटर और मील दोनों की दूरियों को दर्शाया जा सकता है? इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा डी, तुलनात्मक मापनी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत में वाणिज्यिक फसल है? इसका उत्तर बताइए। 3 में से सभी हो जाएगा, सभी वाणिज्यिक फसल है, सरसों, तंबाकू और जूट। नेक्स्ट, कौन सा ऊर्जा स्रोत नवीकरणीय है? बताइए कौन सा ऊर्जा स्रोत नवीकरणीय है? जल, सौर और पवन, उपयुक्त सभी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? बताइए कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला अनवीकरणीय संसाधन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से एक को भारत में वैश्वीकरण के कारण सबसे कम लाभ हुआ। बताइए किसका कम लाभ हुआ था? तो उस समय कृषि का कम लाभ हुआ था। नेक्स्ट, कांडला पतन किस राज्य में है? बताइए कांडला पतन किस राज्य में है? ये गुजरात होगा। नेक्स्ट, मतगणना का कार्य कौन कराता है? उत्तर बताइए। तो मतगणना का कार्य आप लोग तो जानते होंगे कौन कराता है, चुनाव आयोग कराता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक राजनीतिक अधिकार नहीं है? बताइए कि कौन एक राजनीतिक अधिकार नहीं है? तो किसी भी धर्म को स्वीकार करना एक राजनीतिक अधिकार नहीं है। बाकी ये सब तीनों राजनीतिक अधिकार है। मतदान का अधिकार, चुनाव का अधिकार, लड़ने का अधिकार और सरकार की आलोचना करने का अधिकार, ये सब लोग का अधिकार है, लेकिन किसी धर्म को स्वीकार करने का ये राजनीतिक अधिकार नहीं है। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? बताइए कि कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? इसमें पंचायती राज हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत के विभाजन के संदर्भ में असत्य कथन चुने। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। हम आप लोगों को फास्ट करा रहे हैं क्योंकि थोड़ा समय का अभाव है। और नेक्स्ट देखते हैं। वर्ष 1919 में कौन सा एक्ट लाया गया था? तो वर्ष 1919 में रॉलेट एक्ट लाया गया था। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो इसका कांग्रेस का प्रथम व्योमेश चंद्र बनर्जी किए थे। नेक्स्ट, फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किसने किया था? तो फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना सुभाष चंद्र बोस किए थे। नेक्स्ट, दोहा राजधानी है। बताइए कि दोहा किसकी राजधानी है? तो कतर की राजधानी दोहा है। नेक्स्ट, सूक्ष्म के संदर्भ में SHG में एस क्या दर्शाता है? तो एस सेल्फ दर्शाता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो कि जीविका में होता है, स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप बोला जाता है उसको। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के बाद भारत ब्रिटिश ताज शासित होने लगा? ताज के नाम से शासित होने लगा। इसका उत्तर होगा भारत सरकार अधिनियम 1858। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस आयु के वर्ग को भारत में कार्यशील जनसंख्या कार्यशील आयु माना जाता है? तो ये हो जाएगा 15 से 59 वर्ष। नेक्स्ट, फरवरी 1947 में लॉर्ड वेवेल का स्थान पर भारत का वायसराय किसे नियुक्त किया गया? तो ये लॉर्ड माउंटबेटन को नियुक्त किया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। हर साल हॉर्नबिल महोत्सव में से किस राज्य में मनाया जाता है? हॉर्नबिल महोत्सव तो आपको पता होगा कि नागालैंड में मनाया जाता है। नेक्स्ट, 1976 में अनुच्छेद 51 के तहत भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य को शामिल किए गए थे? तो ये आपको तो पता होगा, भाग 4 में शामिल किया गया था। चलिए नेक्स्ट, नरेगा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005 ने भारत के
जिलों में एक वर्ष में 100 दिनों का रोजगार गारंटी दी थी। एक दिन कितना 100 दिनों तक रोजगार गारंटी दिया था मनरेगा। नेक्स्ट, भारत ने किस देश से जूट उत्पादकों की भूमि मार्ग आयात पर रोक लगाया? बांग्लादेश। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में जंगलों में दुर्लभ ब्लू पिंगली मशरूम की हुई थी? तो ये आपका तेलंगाना में हुआ था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन है कि जोमेटो ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो ये शाहरुख खान का किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत ने सहकारी व्यापार गठबंधनों को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया? तो ये आपका जाम्बिया के साथ समझौता किया था। ए। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय युवा प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 12 अगस्त को। नेक्स्ट, भारत सरकार पीएम ई ड्राइविंग योजना को किस वर्ष तक बढ़ाया गया? ये 2028 तक बढ़ाया गया है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किसके बीच भारत की सबसे लंबी रूट वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन सेवा का उद्घाटन किया है? तो ये वंदे भारत का नागपुर और पुणे के बीच हुआ है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट, भारत की सबसे कम उम्र में FIDE रेटेड फीमेल चेस प्लेयर कौन बन गई है? आपका बताइए कौन बन गई है? ये आपका ए नंबर होगा, आर्नी लाहोटी। ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो बताइए क्या होता है? यह अभिलंब की ओर झुक जाती है। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट, निकट दृष्टि दोष ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? बताइए। निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग होता है। बी। विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक तो पता होगा आपको, ओम होता है। नेक्स्ट, विद्युत मोटर एक ऐसा उपकरण जो परिवर्तित करता है, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में करता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, समीकरण Fe2O3 + 2Al Al2O3 + 2Fe किस प्रकार का अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ये आपको विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। बी। नेक्स्ट, कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? अधातु बोल रहे थे, यहाँ पर ब्रोमीन होगा। नेक्स्ट, एल्केन का समान सूत्र क्या होता है? बताइए। एल्केन का समान सूत्र होता है CnH2n + 2। ऑप्शन सी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 68 के बाद 69। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में भोजन का पाचन अधिकांश किस अंग में होता है? तो ये आपका छोटी आंत में अधिकांश होता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जीके जीएस का। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे का चयन किया था? तो ये मटर के पौधों का चयन किया था। ऑप्शन बी सही होगा। अब यहाँ से आपको सामान्य हिंदी चालू होता है। यहाँ से 30 क्वेश्चन हिंदी का है। आइए हिंदी का क्वेश्चन भी कर ले रहे हैं। समास कितने प्रकार के होते हैं? तो समास 6 प्रकार के होते हैं। चलिए नेक्स्ट, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो अशुद्ध वाक्य है ऑप्शन सी, खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ। चलिए नेक्स्ट, कवि का स्त्रीलिंग रूप? तो कवि का स्त्रीलिंग रूप होता है कवित्री। बी। किस शब्द में बहुव्रीहि समास नहीं है? तो बहुव्रीहि समास गंगा यमुना में नहीं है। ऑप्शन डी। स्वार्थ का संधि विच्छेद क्या होता है? तो स्वार्थ का होता है स्व प्लस अर्थ, स्वार्थ। नेक्स्ट, क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी को खूब नाको चने चबाए वाक्य में नाको चबाए का क्या अर्थ है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, बहुत परेशान करना। नेक्स्ट, हम साथ साथ पढ़ते थे वाक्य किस काल के उदाहरण में है? ये हो जाएगा भूतकाल। आगे नथ न पीछे पगहा लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा? तो किसी तरह की जिम्मेवारी का न होना। ऑप्शन सी। आगे नथ न पीछे पगहा, आप तो सुनते ही होंगे, किसी तरह की जिम्मेवारी नहीं है। नेक्स्ट, अमृत का प्रवाची शब्द क्या होता है? अमृत का प्रवाची शब्द अमीय होता है। ए। नेक्स्ट, स्वर के साथ स्वर मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे स्वर संधि कहते हैं। नेक्स्ट, मोहन चाकू से सेव काट रहा है वाक्य में चाकू से किस कारक का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा आपका करण कारक। ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी। नी उपसर्ग से बना शब्द?
तो नी उपसर्ग से बना शब्द क्या होता है? तो निवास। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 82 के बाद। बताइए कि कृष्ण का प्रवाची शब्द क्या होता है? तो कृष्ण का प्रवाची शब्द होता है मदन। जो अतिथि का सत्कार न करे उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन हो जाएगा बी, अतिथि। नेक्स्ट, मशक शब्द का तद्भव रूप कौन सा है? तो ये हो जाएगा मच्छर। ऑप्शन ए। लाइफ एंड सॉन्ग्स कविता संकलन किसकी रचना है? बताइए। ये हो जाएगा ऑप्शन सी, रेनर मारिया रील के। नेक्स्ट, इनमें से सर्वनाम शब्द कौन सा है? तो सर्वनाम शब्द इसमें से कौन होगा? ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध शब्द आप बताइए कौन सा होगा? शुद्ध शब्द आपको पूछ रहा है। इसमें से 4 ऑप्शन दिया, इसमें से शुद्ध शब्द कौन होगा? इसमें से ए हो जाएगा इसका ऑप्शन। विद्यावाचस्पति। अनामिका के रचनाकार कौन है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा क्रिया से नहीं बनी है? तो ये हो जाएगा भलाई। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आप लोग तो अच्छे से मिला लीजिएगा इसका। आइए नेक्स्ट, उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। द्विज का अनेकार्थी क्या है? द्विज का अनेकार्थी होगा दांत। ऑप्शन बी। इनमें से घोटक शब्द क्या है? घोटक शब्द होगा इसमें से तत्सम। सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो ये हो जाएगा आपको निजवाचक। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इस पर सही हो जाएगा। ओह सॉरी, ऑप्शन डी नहीं होगा, ऑप्शन ए होगा, गुणवाचक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। घास फूस में कौन सा समास है? तो घास फूस में बताइए द्वंद्व समास। आइए नेक्स्ट, राम किताब पढ़ता है, इस वाक्य का कौन सा प्रकार है? बताइए इसमें कौन सा है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, कृतवाच। चलिए नेक्स्ट, 95 के बाद 96 को आपको ये गद्यांश पढ़ना पड़ेगा। गद्यांश पढ़कर अच्छे से देख लीजिए। गद्यांश पढ़ने के बाद इसका उत्तर दीजिएगा। गद्यांश आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। देखिए क्या गद्यांश है, उसी के आधार पर 96 से 100 तक का उत्तर देना है। हम करा दे रहे हैं, गद्यांश पढ़ लीजिएगा। इसका उत्तर हो जाएगा कि धनिया की चिंता का कारण क्या था? तो बताइए कि इसमें से गद्यांश पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, हीरे के निराश भरे शब्द। आइए नेक्स्ट, अंतः कारण से आशीर्वाद देना का अर्थ क्या है? बताइए। इसका हो जाएगा बी, किसी को दिल से आशीर्वाद देना। नेक्स्ट, विपत्रता के इस अथाह सागर में सुहाग ही तृण था से लेखक का है। तो बताइए क्या होगा? 98 का बताइए, बी हो जाएगा, पति ही धनिया का एकमात्र सहारा था। नेक्स्ट, होरी की पत्नी का क्या नाम था? तो बताइए होरी की पत्नी का धनिया नाम था। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, अथाह सागर का अर्थ क्या है? अथाह सागर का अर्थ बताइए। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, अत्यंत गहरा। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। चलिए नेक्स्ट सेट कल कराएंगे। जय हिंद, जय भारत।